हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू ब्रेक। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ना बेसिक से बता रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स वगैरह रीड किया था, कुछ उसमें से पैटर्न्स निकाले, फिर समराइज़ किया। उसके बाद जो मुझे समझ में आया ना, आपको बहुत सारे कैंडल्स को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा कैंडल्स के बारे में जानोगे उतना ज़्यादा ही वो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। तो हमें मार्केट में उसी कैंडल्स का यूज़ करना है जिससे हमें बेनिफिट हो सके, हम उसका ट्रेड ले सकें। इसलिए मैं आपको बेसिक्स के थ्रू, ये मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि हम मेनली जो है 3 ही कैंडल पे काम करते हैं। एक, या तो मुझे एक ग्रीन का हैमर मिल जाए, या एक इन्वर्टेड हैमर में ग्रीन मिल जाए, और या फिर एक रेड कैंडल को कवर करता हुआ एक ग्रीन कैंडल मिल जाए। ठीक है, तो देखो, इस पैटर्न से हम अभी ये समझेंगे, इसको हटा देते हैं। हम बात कर रहे हैं हैमर कैंडल की। तो हैमर जो होता है वो मैंने आपको बता रखा है कि ये हैमर है। ठीक है, तो हैमर जो है ये इस तरह का ग्रीन भी होता है, इस तरह का एक रेड भी होता है। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि कोई भी मार्केट का ट्रेंड है, ये जो कैंडल है ना वो हमेशा नीचे बनेगा, तभी हमें ट्रेड लेना है। तो कोई शेयर ऐसे ऐसे करके चैनल के थ्रू गिरता आ रहा है। ठीक है, मान लो एक ये चैनल है, तो ये कोई भी zigzag पैटर्न से आ रहा है। तो आते वक्त देखिए, ये जो है डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड पे आप देखोगे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनता है। तो कैसा, हमें देखना है कि एक उल्टा जो ग्रीन का कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। तो इस कैंडल से हमें क्या है कि कंफर्मेशन मिल जाए। और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये कैंडल जब भी बन रहा होगा हमें एक नीचे सपोर्ट मिल जाए। अगर हमें ये सपोर्ट मिल जाता है ना, तो इससे बेस जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि ऐसा हमें नीचे एक बेस मिल जाए। तो अभी देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो हैमर कैंडलस्टिक्स क्या बोलता है, यह पैटर्न जो है वो तभी बनता है जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका जो है एक छोटा बॉडी बने, ये एक लॉन्ग वीक बने, या फिर एक छोटा वीक बने, तो ये सबसे बेस्ट ये है। ठीक है, नमी नीचे लाइन बने और ऊपर बहुत कम या कोई लाइन ना हो। इसका मतलब है कि बायर्स जो है वो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आ गया है, और यहाँ पे सेलर्स का जो है वो दम निकल रहा है। तो सेलर्स यहाँ पे क्या है कि अब अपना वो ट्रेड यहाँ पे एग्जिट करने जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 सीन मिल गया था। 2 सीन ऐसे मिल गया, एक हमें यहाँ नीचे सपोर्ट मिल गया, हमें एक हैमर मिल गया। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्ता बोल रहा है, हैमर कैंडलस्टिक्स इंडिकेट अ पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल ऑफ द अपसाइड, द प्राइस मस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग हैमर, दिस इज कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिला, एक इस कैंडल के वजह से हमें यहाँ पे मिल गया। तो हमें क्या कोशिश करना है कि जैसे ही हमारा ये जो कैंडल है इसका हाई टॉप जैसे ही मेरा ब्रेक करेगा, तो हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको तो देखो, हमें हैमर मिल गया, हमें यहाँ हैमर मिला, एक लॉन्ग वीक मिला, नीचे जो था ये हमें सपोर्ट मिल गया। तो हमें कंफर्मेशन क्या मिला, एक कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन। और जैसे ही इस कैंडल का हमारा ये जो टॉप है ना, इसका जैसे ही ब्रेक करता है तो हमारा एंट्री पॉइंट बनता है ये, और इनिशियल स्टॉप लॉस जो है ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, तो मान लो ये जो कैंडल है ना, अगर आप 15 मिनट पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर काम करते हो ना, तो इस यहाँ जैसे ब्रेक करेगा तो ये मेरा जो है वो एंट्री पॉइंट बनता है। ठीक है, और ये मेरा एसएल है। बट अगर आप इसको 1 डे कह लो, या 1 वीक कह लो, या 1 मंथ, इन किसी भी पैरामीटर्स पे अगर आप ट्रेड करते हो, तो हमें जो है ये एग्जैक्ट वही मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा। बट यहाँ पे जो एसएल है ना, हमारा जो एसएल है वो एसएल हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके थ्रू ट्रेड करेंगे।
और इसको हम जैसे ही मेरा ये फर्स्ट कैंडल बन गया, इसका ब्रेकआउट देता है, तो हम अपना जो स्टॉप लॉस यहाँ से इसको ट्रेल करके यहाँ पे लेके चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि हमारा जो इनिशियल प्रॉफिट है वो जो है वो सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मॉर्निंग स्टार हमारा कैसे बनता है। देखिए, अभी हम मॉर्निंग स्टार के बारे में बात कर रहे थे, तो मॉर्निंग स्टार होता क्या है एक्चुअली, इसको हम जान लेते हैं। जैसे थ्योरी में आपको दिखा दें यहाँ पे कि ये जो होता है ना, वो 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है। ठीक है, इसमें 3 कैंडल का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो मान लो कोई भी एक यहाँ पे कैंडल ये बन गया, यहाँ पे कोई कैंडल बन गया और यहाँ पे एक कैंडल बन गया। ठीक है, तो इन 3 कैंडल्स को बना के हम मॉर्निंग स्टार कैंडल कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मिडिल वाला कैंडल है ना, ये कैंडल जो है ये मेरा या तो रेड बन जाए या तो ग्रीन बन जाए, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये सम हाउ डॉजी की तरह कैंडल बनना चाहिए। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये मॉर्निंग स्टार है? तो मान लो यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा था। ठीक है, डाउन ट्रेंड आ रहा था, तो मेरा जो पहला कैंडल है ना वो एक रेड बने, दूसरा कैंडल मेरा ये जो है मतलब जस्ट इसके नीचे हो, यहाँ से भी वो कैंडल स्टार्ट हो सकता है, बट समहाउ क्या होता है कि एक गैप डाउन खुला, गैप डाउन खोलने के बाद एक हाई लगाया, एक लो लगाया। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा कैंडल है ना वो मेरा ग्रीन बनना चाहिए। तो फर्स्ट हमें क्या मिला? रेड मिला। ये जो है इन डिसीजन कैंडल है। ठीक है, या तो ये रेड बन जाए या तो ये ग्रीन बन जाए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है, बट हमें ये देखना है कि हमारा पहला रेड है, दूसरा कैंडल जो इसके जस्ट नीचे बना है वो या तो रेड बन जाए या तो ग्रीन बन जाए, बट तीसरा कैंडल जो है वो हमारा ग्रीन बनना चाहिए। अब देखिए, मैं जैसे बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हम 3 कैंडल को देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने कहा था या तो मैं एक इस तरह का कैंडल देख लूँ, या तो मैं एक इस तरह का कैंडल देख लूँ, या मैं एक रेड को कवर करता हुआ ग्रीन देख लूँ। ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो, इसी को वाइस वर्सा आप इंटरचेंज कर दोगे, तो जब आप ट्रेंड के लिए जाओगे ना तो आपको यहाँ पे एक रेड मिल जाए, यहाँ पे एक रेड मिल जाए, तो यहाँ पे जो रेड था ना, अब उसको हम क्या करेंगे, ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन को कवर करता हुआ एक रेड हो जाएगा। देखिए, तो जो यहाँ से डाउन ट्रेंड आया है मेरा, मुझे एक कैंडल मिला ये, तो आप अगर देखोगे तो ये जो मेरा कैंडल है ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, इसको हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं। तो ये जो कैंडल है इसके देखिए बॉडी को इसने खा गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है ना कि एक डाउनफॉल हो सकता है, तो ये इस बॉडी को खाया है ना, ये जो ग्रीन रेड कैंडल है उसने ग्रीन कैंडल की बॉडी को खा गया है, इसलिए जो नेक्स्ट दिन जो हुआ था वो गैप डाउन हुआ था। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना जितने भी बायर्स है, मतलब जो सेलर्स है वो ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे जो है ना कंफर्मेशन मिल गया है कि ये तो भाई बुलिश एंगल्फिंग है, इस ग्रीन को इस रेड के बॉडी ने खा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कुछ भी कैंडल बन जाता तो उस अकॉर्डिंग, लेकिन इमीडिएट जो कैंडल मेरा यहाँ पे बना है ना वो मेरा एक ग्रीन बन गया है। ठीक है, अगर आप इस ग्रीन को देखोगे तो देखो ये ग्रीन क्या हो रहा है, अगर मैं कह दूं कि ये अगर गैप डाउन ना हुआ रहता और यहाँ पे ये जो कैंडल है वो ऐसे बनता और ये जो ग्रीन है ना ये ग्रीन इस बॉडी को खा लेता, तो मैंने क्या बोला था, रेड को ग्रीन कवर, तो नीचे से क्या हो रहा कि मैंने तो इसको तो इंगल्फ कर लिया ना, इस कैंडल को इसने इंगल्फ किया, इस कैंडल को इसने इंगल्फ किया, तो ये कैंडल या तो इसके बीच में भी बन सकता था, ये गैप डाउन होके भी बना। तो इन 3 कैंडल से हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये जो हमारा ट्रेंड है वो अब यहाँ से रिवर्स होने वाला है और जो सेलर है वो यहाँ से जाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेलर्स का एग्ज़िट होता है। तो अब क्या करना है हमें, तो हम बाई कैसे करेंगे, तो ये पहला कैंडल मेरा हो गया, ये दूसरा कैंडल हो गया, ये तीसरा कैंडल हो गया। हमने क्या करना है कि इसका जो टॉप है ना वहाँ से एक नेकलाइन बनाएंगे और इससे एक नेकलाइन बनाएंगे। ठीक है,
अगर हम देखें तो ये कैंडल भी धर लो या फिर ये कैंडल, तो हम इस लाइन को भी ले सकते हैं ना। तो ये मेरा क्या होता है कि हम इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिए और यहाँ पे एक नेक लाइन बना दिए, तो हमें पहले, दूसरे और तीसरे कैंडल से क्या हुआ कि कन्फर्मेशन मिल गया। तो अभी आप सोचोगे कि भाई यहाँ से जो भी शेयर था वो तो इतना अप हो गया ना, तो नहीं भाई, क्या होता है कि इसके बाद ना जैसे ही इमीडिएट कैंडल है ना वो रेड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पहले से इधर में आपके जो सेलर्स आ रहे थे, ठीक है, तो उनको लगा कि अरे भाई ये तो ये कैंडल बना, अब तो मेरा ये रेड कैंडल बन गया, तो वो क्या करेंगे ना, यहाँ पे पोजीशंस को वो होल्ड करेंगे। तो असली ट्रैप जो होता है ना वो इन 4 जगह पे ट्रैप होता है, क्योंकि पहला कन्फर्मेशन दिया कि इस कैंडल को ये रेड कैंडल खा गया, इस कैंडल को ये रेड कैंडल खा गया। तो हमारे जैसे जो मान लो जो थोड़ा वर्क किए हुए हैं, वो उनको क्या लगेगा कि भाई ये कैंडल तो मेरा रेड था, इसको ये ग्रीन कैंडल कवर कर गया है। तो हमने क्या किया कि अपने पोजीशंस को जो है, अपने पोजीशंस को, एक सेकेंड, अपने पोजीशन को हमने क्यों एग्जीक्यूट किया कि इस कैंडल को इस कैंडल ने खा गया, तो अब इसको खाया। अब यहाँ से ना क्या जो रिट्रेसमेंट आया, तो इसके 50% तक रिट्रेसमेंट आता है या फिर कभी कभी यहाँ पे आता है, लेकिन हम अभी स्टॉप लॉस जो है इसको लेके चल रहे हैं। तो हमें यहाँ से यहाँ तक जितना भी पॉइंट मिल जाए, तो एंट्री हमें इस बीच में, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट में कभी भी एंट्री बना लेना है, ठीक है। आप अगर सेफ़ खेलना चाहते हैं स्टॉप लॉस यहाँ लेके, नहीं तो मैं अगर क्या करता कि मुझे अगर यहाँ पर ट्रेड लेना होगा ना, तो मैं ट्रेड जो है उसको कैसे लूँगा। मैंने यहाँ पे देखिए ये इसका हाई और इसका हाई सेम मिल रहा है, मैं यहाँ पे एक नेक लाइन खींच दिया, इसका लो, इसका हाई, इसका लो, ये मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, तो मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच दिया। तो ये क्या हो गया, ये मेरा सपोर्ट हो गया, ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। चीज़ें समझ में आ रही है ना। अब देखो जैसे ही ये कैंडल ब्रेक हुआ ना, हमें ब्रेक होते ही यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, समझ रहे हो आप, हमें एंट्री यहाँ नहीं लेना है। तो हमें एंट्री लेना कहाँ है, तो हमारी ये लाइन थी, ये कैंडल जब तक मेरा क्लोज ना हो जाए, क्या हो जाए, जब तक ये कैंडल है वो क्लोज नहीं होता है इस लाइन के ऊपर, तब तक हमें एंट्री नहीं लेना है। अब क्या होगा, इसके बाद जो भी कैंडल आएगा वो रिट्रेच करेगा यहाँ पे, तो हमारी जो एंट्री है वो यहाँ बनेगी, एंट्री यहाँ बनेगी और स्टॉप लॉस जो है मेरा इमीडिएट स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ से शेयर जाएगा, फिर यहाँ पे एक बाउंस आया, हमने एंट्री यहाँ पे लिया और हमें देखना है कन्फर्मेशन 100% मुझे कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो एंट्री यहाँ मार दी। जैसे इस चीज़ को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे होल्ड कर जाएंगे ट्रेड को। तो मॉर्निंग स्टार का हमारा ये फ़ायदा है। तो हमें मेनली क्या था कि हमें एक कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, इन 3 को मिला के हमें क्या हो गया, मॉर्निंग स्टार मिल गया। इसको करा, हमने एंट्री बता दी, वो यहाँ पे आया, हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पे होल्ड कर जाएंगे, हम यहाँ से जितना जा सकते हैं जाएंगे और अपने पैटर्न्स को देखते हुए जाएंगे। तो अब हमें एग्ज़िट कहाँ करना है, तो मैं एग्ज़िट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो एग्ज़िट कैसे देना है, तो मान लो अब यहाँ से कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, मतलब मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो कोई चीज़ ऊपर जा रहा है तो वो तो ग्रीन बनता हुआ जाएगा ना, कोई भी कैंडल जो है ग्रीन बनते हुए जाएगा, ठीक है। अब मान लो ऊपर जाते वक्त एक मेरे को रेड ऐसा कैंडल, मतलब एक ऐसा कैंडल मिल जाए, या फिर मुझे यहाँ इस जगह पे एक रेड ऐसा मिल जाए, तो हमें क्या है कि कंफर्मेशन यहाँ से मिल गया कि अब हमें जो ट्रेड जो है वहाँ पे एग्ज़िट कर देना है। हमें ट्रेड क्या करना है, एग्ज़िट करना है। या फिर मान लो यहाँ पे ग्रीन जा रहा था ऐसे, तो ये ग्रीन बना था और मेरा इसको कवर करता हुआ रेड बन गया, इसका नेक्स्ट जैसे ही लो ब्रेक होगा मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्ज़िट कर दूंगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक गया था, मैंने यहाँ पे एंट्री मारी थी, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके गया। मैं यहाँ पे मुझे ये तीनों कैंडल्स में से, ये तीनों कैंडल पैटर्न्स में से कोई भी दिख गया, ऊपर जाते वक्त में रेड ही बनना चाहिए, और ग्रीन को देखते हुए ऐसा रेड बन गया, तो मैं अपनी ट्रेड से जो है वहाँ पे एग्ज़िट ले लूँगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको बेनिफिट हो सके।